ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अरमान और अबीरा दोनों एक साथ होते हैं। तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। अरमान और अबीरा दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अरमान अबीरा के पास होता है। तभी वहाँ पर गीतांजलि आ जाती है। अबीरा टब से बाहर आती है और बोल रही होती कि सॉरी मेरा पैर फिसल गया था। इधर गीतांजलि अरमान की हेल्प करना चाहती है, लेकिन अरमान खुद से ही बाहर की साइड आ जाता है। गीतांजलि बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ सिर्फ पैर ही फिसला था। आगे हम दादी सा और माहिरा को देखते हैं। उनके पास सुंदर आता है। वो बूढ़ा आदमी बनकर आता है। वो बोल रहा होता है कई वर्षों पहले मैं तुम्हें खुशियाँ नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ तो दे ही सकता हूँ। क्यारा, तुम अगर थोड़ा सा भी मुस्कुराने लगोगी ना तो शायद मैं अपने आप से नज़रें मिला पाऊंगा। आगे हम अबीरा को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि मुझे माहिरा का बुखार चेक कर लेना चाहिए। माहिरा और दादी सा वहाँ पर आती हैं। दादी सा बता रही होती है कि इस रिजॉर्ट में भूत है। वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी आया था, वो बता रहा था। अबीरा बोलती है दादी सा आप किसी की बात पर भी ट्रस्ट क्यों कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दादी सा बोलती है लोग सोशल मीडिया पर बहुत गलत रिव्यू दे रहे हैं, ऐसे तो हमारे यहाँ पर कोई नहीं आएगा। इधर माहिरा बोल रही होती है देखो मामा मुझे बुखार नहीं है, थोड़ा सा ही तो बुखार है। अबीरा बोलती है लेकिन है ना बुखार। दादी से बोलती है हमें उस भूत का कुछ करना ही होगा। अबीरा बोलती है कि यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है, ये सब उस सुंदर का ही काम है। अरमान भी वहाँ पर आ जाता है। दादी सा बोलती है तुम्हें कैसे पता। अबीरा बोलती है मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। अबीरा दादी सा को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि सुंदर ही भेस बदल कर यहाँ आया। दादी सा बोलती है लेकिन फिर बाथरूम में खून कैसे आया। अरमान बोलता है वो खून नहीं था, वो पेंट था, देखो अभी भी हाथ पर निशान है, अगर खून होता तो खून के निशान नहीं होते। दादी सा बोलती है बहुत सारे लोगों के इधर उधर से चिल्लाने की आवाज़ भी तो आ रही थी। अबीरा बोलती है ये हो सकता है कि उसके साथ 4-5 लोग और मिले हुए हों, हमें उसके खिलाफ और सारे सबूत इकट्ठा करने होंगे। अरमान बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं चाहती थी, मैं जानबूझकर इसे यहाँ लेकर आया। मनीषा बोलती है ये इतने एटीट्यूड में घर छोड़कर गई थी, कहीं भी रह सकती थी। कियारा तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम अपने एक्स पति के साथ रह रही हो जिसने तुम्हें घर से निकाला था। अबीर फिर से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन मनोज अबीर को चुप रहने के लिए बोलता है। मनोज बोलता है कियारा तू अभी के अभी हमारे साथ घर चल रही है। कियारा बोलती है नहीं पापा। मनोज बोलता है कि तू यहाँ पर इसके साथ रहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तू अभी घर चलेगी। कियारा बोलती है पापा मैं अभी नहीं आ सकती। कियारा अबीर के पीछे चली जाती है। अबीर बताता है कि कियारा ने फिर से नशा करना शुरू कर दिया है, इसलिए आपके साथ नहीं जाना चाहती। मनीषा को गुस्सा आता है। मनीषा बोलती है कियारा तू क्या हम सब लोगों को बर्बाद करना चाहती है, एक काम कर तो हम लोगों को मार ही दे। अबीर बोलता है आंटी यही तो वजह है कि आपके साथ नहीं आना चाहती, क्योंकि आप लोग इस पर बस गुस्सा करते हैं, इसे समझने की कोशिश नहीं करते। अबीर बोल रहा होता है कियारा को आपके प्यार आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हम इसे एडमिट करवा देंगे। मनीषा को गुस्सा आता है। मनीषा बोलती है हम, तुमने अभी तक जो इसके लिए किया है वो बहुत कुछ है, लेकिन अब से मेरी बेटी के पास भी नज़र नहीं आओगे। मनीषा कियारा का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। इधर मनोज बोल रहा होता है अभी मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम उससे दूर रहो। आगे हम देखते हैं अरमान माहिरा का ख्याल रखता है। अबीरा को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। अबीरा बोल रही होती है कि सर हम लोग फूड फेस्टिवल से अपना नाम विड्रॉ करवाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर सुंदर पहुँच जाता है। सुंदर बोलता है क्या हुआ, तुम लोग पीछे क्यों हट रहे हो। वैसे भी अब तुम्हारे पास और कुछ काम तो है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे भूतिया रिजॉर्ट में कोई नहीं आने वाला। अगर तुम चाहो तो मैं अपने रिजॉर्ट के कुछ लोगों को वहाँ भेज सकता हूँ। सुंदर बोलता है मैं आपके भूतिया रिजॉर्ट को फिर से ज्वाइन कर लूँगा और उस भूत को भी वहाँ से भगा दूंगा, बस आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अबीरा बोलती है आपके इस दरिया दिल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दादी सा बोलती है लड़की नहीं, पहले इसकी बात सुन तो लेते हैं, क्या पता ये सच में भूत को वहाँ से भगा दे। और वैसे भी उस बुजुर्ग ने बोला था ना कि ये सिर्फ यही एक इंसान है जो उस भूत को वहाँ से भगा सकते हैं, हमें इसकी मदद लेनी चाहिए। अबीरा बोलती है नहीं दादी सा। सुंदर बोलता है आपके रिजॉर्ट में गेस्ट नहीं आएंगे ना तो वो खंडर बन जाएगा, फिर आप लोग खंडर में बैठे रहे ना भूतों के साथ। सुंदर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन दादी सास सुंदर को बोल रही होती है रुकिए रुकिए सॉरी सॉरी, क्या है ना हम लोग अबला नारियों को आप जैसे बहादुर इंसान की ज़रूरत है, आप हमारी हेल्प कर दीजिए। सुंदर बोलता है यही बात आप मेरे पैर पकड़ कर कहिए तभी मैं रुक जाऊंगा। अरमान सोच रहा होता है अभी के अभी मैं तेरा मुंह तोड़ देता, लेकिन रिजोर्ट बजाने के लिए मैं मजबूर हूँ। दादी सा उसके पैर पकड़ने वाली होती है, लेकिन अभी आती है और बोलती है दादी सा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। दादी सा बोलती है फिर तुम माफ़ी मांग लो हमारा रिजोर्ट बचाने के लिए। अबीरा बोलती है दादी सा एक आदमी था वो बोल रहा था कि यही गीदड़ है, और वैसे भी इनकी आवाज़ सुनकर तो कौवों का भी मूड खराब हो जाए, ये बात मुझे दूसरे आदमी ने बोली थी। और ऐसे इंसान की शक्ल देखकर रिजोर्ट में लोग आ जाते हैं। सुंदर बोलता है ये किसने बोला। अबीरा बोलती है ये तीसरे आदमी ने बोला था। दादी सा बोलती है लड़की तुम इनसे माफ़ी मांगो, यही है हमारे रिजोर्ट को बता सकते हैं, जल्दी करो।
अबीरा बोल रही होती है, सर सॉरी, हमने आपको धक्के मारकर इतनी बातें सुनाकर आपको रिजॉर्ट से निकाला, हम गलत थे, हमें ऐसा लगता है। प्लीज़ आप अपना गुस्सा छोड़ दीजिए, हमारे रिजॉर्ट में आ जाइए, हमें आपकी हेल्प चाहिए। सुंदर बोलता है, ठीक है, टाइम मिलेगा तो आ जाऊँगा। इधर हम देखते हैं सुंदर वहाँ से चला जाता है। दादिसा, माहिरा, अबीरा सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अबीरा को एक आदमी बोल रहा होता है, मैम अगर आपको फूड फेस्टिवल से अपना नाम विड्रॉ करना है तो आप हमें बता दीजिए। अबीरा बोलती है, हम अपना नाम क्यों विड्रॉ करेंगे, हम अपना नाम विड्रॉ नहीं करेंगे। अबीरा खड़ी होने लगती है। अरमान वहाँ आता है। अरमान अबीरा को खड़ा होने के लिए अपना हाथ देता है। अबीरा अरमान का हाथ नहीं पकड़ती। इधर दादिसा अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अबीरा दादिसा का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। दादिसा अबीरा को बोलती है, अबीरा तुमने उस मैनेजर की इतनी कमाल तरीके से बेइज्जती की कि उसे पता भी नहीं चला। मायरा बोल रही होती है, आप दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है ना पापा। अरमान बोलता है, हाँ माहिरा। अरमान बोलता है, वेल डन गर्ल्स, अब प्लान को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। अबीरा बोलती है, अब आगे जो कुछ भी करना है ना, हम तीनों देख लेंगे। अरमान बोलता है, तुम मुझे मेरे ही बनाए हुए प्लान से बाहर निकालोगी। अबीरा बोलती है, प्लान बनाया इसके लिए थैंक यू, लेकिन रिजॉर्ट हमारा है, हम अपने आप से सारा काम कर लेंगे। इधर माहिरा बोलती है, प्लीज़ मम्मा पापा को हेल्प करने दो। दादिसा बोलती है, लड़की माहिरा ठीक बोल रही है, तुम्हें बस अपने घर को बचाने के बारे में ध्यान देना है, तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। आगे हम देखते हैं अबीरा और माहिरा दोनों दादिसा के चेहरे पर पाउडर लगाती है। दादिसा बोलती है कि शायद मसूरी में पाउडर की कमी हो गई होगी। अबीरा बोलती है, लेकिन क्यों। दादिसा बोलती है, सारा का सारा पाउडर मेरे चेहरे पर जो थोप दिया है। तुम लोग ये भूतों का रोल मुझसे क्यों करवा रहे हो। माहिरा बोलती है, क्योंकि आप रियल में स्कैरी हो। दादिसा बोलती है, मैं स्कैरी हूँ तो फिर तुम मुझसे डरो ना। माहिरा बोल रही होती है, पापा कहाँ पर है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अरमान अबीरा को बोल रहा होता है, सब कुछ भुलाकर क्या हम दोस्त नहीं बन सकते। अरमान और अबीरा के बीच दोस्ती हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। तभी यहाँ पर गीतांजलि आ जाती है। गीतांजलि अबीरा को बोलती है, अबीरा अब आपको मेरी शादी बचाने की जिम्मेदारी मैं सौंपती हूँ। आप अरमान को जब तक अपने पास रखेंगी तब तक वो मेरे साथ मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। अब आप पर ही जिम्मेदारी है कि आप अरमान को मनाएंगी कि वो मेरे साथ मूव ऑन करे। मेरी शादी बचाने का जिम्मा सिर्फ आप पर है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गीतांजलि और अरमान की शादी बच जाएगी या फिर अरमान और गीतांजलि दूर हो जाएंगे। अबीरा और अरमान फिर से एक साथ होंगे, हमें कमेंट में बताएं। डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अरमान और अबीरा को गीतांजलि जब भी एक साथ देखती है तो गीतांजलि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गीतांजलि देखती है कि अरमान और अबीरा दोनों साथ हैं। गीतांजलि को गुस्सा आता है। वो सोच रही होती है, मैं बस ये चाहती हूँ कि यह अबीरा है ना, वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। लेकिन अबीरा जाएगी ना तो उसके साथ माहिरा भी जाएगी और माहिरा के पीछे पीछे अरमान चला जाएगा। ऐसे तो अरमान ही मुझसे दूर हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ कि अबीरा और माहिरा दोनों ही चली जाए, मैं और अरमान आराम से ज़िंदगी बिता पाएँ। इधर हम देखते हैं अरमान अबीरा के साथ फिर से दोस्ती करना चाहता है। अरमान बोलता है, अबीरा हमारा जो भी रिश्ता है हम उसे साइड में रखते हैं, क्या तुम मुझसे दोस्ती कर लोगी। अरमान और अबीरा दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। हम देखते हैं दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर अबीरा सोच रही होती है कि मुझे अरमान से दूर रहना है, लेकिन मैं अरमान से दूर भी नहीं रह पा रही क्योंकि माहिरा को मम्मा पापा दोनों का प्यार मिलना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि माहिरा अरमान के पास भी रहे, वरना मैं माहिरा को यहाँ से ले भी जा सकती हूँ, बट माहिरा को उसके पापा का प्यार नहीं मिलेगा। माहिरा के लिए ही मैं अरमान के पास हूँ, वरना मैं अरमान से दूर ही चली जाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं गीतांजलि सोचती है कि मुझे ही कुछ करना होगा कि अबीरा और अरमान हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाए। इधर हम देखते हैं अरमान बार बार यही सोच रहा होता है कि काश मैंने वो गलती की ना होती, काश मैंने गीतांजलि से शादी ना की होती तो अभी मैं, माहिरा और अबीरा तीनों साथ होते। दूसरी तरफ हम दादिसा को देखते हैं। दादिसा सोच रही होती है कि अरमान गीतांजलि और अबीरा दोनों के साथ ही गलत कर रहा है। मनीषा कियारा को अपने साथ ले आती है। मनीषा सोच रही होती है कियारा को अबीरा के साथ नहीं रहना चाहिए। मनीषा कियारा को वापस पोदार हाउस ले आती है। दूसरी तरफ हम क्रिश और तानिया को देखते हैं। तानिया अभी भी क्रिश से नाराज होती है, लेकिन जैसे ही कियारा घर आती है तो तानिया को अच्छा लगता है। तानिया और कियारा की दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। कियारा ये सोच रही होती है कि शायद क्रिस भैया थोड़े थोड़े बदल रहे हैं, लेकिन जल्दी ही क्रिस का सच तानिया और सबके सामने आने वाला है। इधर हम देखते हैं अबीरा बार बार अरमान से दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन वो अरमान से जितना दूर जाने की कोशिश करती है वो और अरमान दोनों ही एक दूसरे के उतना ही करीब आ जाते हैं। इधर गीतांजलि सोचती है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैंने अरमान से शादी करके गलत किया है। गीतांजलि माहिरा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन माहिरा बोलती है, गीतू आप मेरे लिए सिर्फ गीतू हो, मेरी मम्मा नहीं हो। पहले मैंने गलत समझ लिया था, लेकिन मेरी मम्मा सिर्फ मेरी मम्मा ही है और कोई नहीं, और आप मेरे मम्मा और पापा को एक साथ रहने दो ना।
दोस्तों ऐसे ही सीरियल की धमाकेदार अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।